हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। जेमिनी आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं जेमिनी जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। देखते हैं जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। वी हैव चेंज इन योर लाइफ, वी हैव चेंज, वी हैव रोज, रोमांस इन इज इन द एयर। वाओ, नाइस। सो जेमिनी, ये मंथ आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। चेंजेस इन योर होम, क्योंकि मून जो है वो घर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं घर, या तो आप रेजिडेंस चेंज करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह करा रहे हो, या घर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, या हो रहा है चेंज। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और क्योंकि मून है तो आप ये मान के चलो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। चेंजेस इन योर लाइफ ये भी बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को नरिश करना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को हील करना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने बहुत अपने आप को प्रेशराइज कर लिया है, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। मदर कहीं ना कहीं जो है ना इम्पॉर्टेंट रह सकती है इस मंथ में। ठीक है, ये ऊर्जा है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस मंथ में, ज़्यादा ट्रैवल रह सकता है इस मंथ में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, मिड ऑफ द मंथ में देखा जाए तो चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। चेन ऑफ इवेंट्स, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जैसे मान लो आपके एग्जाम्स आ गए हैं, तो जब आपके एग्जाम्स आ गए हैं तो डेली रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वैसा रूटीन नहीं रहता है, हम अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा होगा लाइफ में जिसकी वजह से बाकी सेक्शन जो आपकी लाइफ के हैं वो थोड़े बहुत इम्पैक्ट होंगे। जैसे मान लो आपका कोई ट्रैवल हो रहा है, मान लो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ था, वो अब जो है किसी और तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चेन ऑफ इवेंट्स मतलब कि हो सकता है एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब आप मान लो आपको किसी गैदरिंग में जाना है, फिर ट्रैवल है, फिर आपकी कोई जो है ना कोई मीटिंग भी है, फिर आप मतलब ऐसे लगातार कोई ना कोई आपकी लाइफ में जो है ना इवेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपको थोड़े ट्रैवल की ज़्यादा एनर्जी देखने को मिल सकती है। नेटवर्किंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, देन एंड ऑफ द मंथ जो है रोमांस इज इन द एयर की एनर्जी है। एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में नया पर्सन आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो। ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि नहीं भाई हमें कोई नहीं चाहिए लाइफ में, तो क्यों आ रहा है कोई हमारी लाइफ में। अगर कोई नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जो है ना कहते हैं ना अप्रिशिएट कर रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए रिश्तों में हार्मनी आ रही है, स्पेशली आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका एक अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड होता हुआ आप देख रहे हो। डेट हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, कोई नया पर्सन लाइफ में आ सकता है। ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, और देखते हैं जेमिनी जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2026 जेमिनी आपके लिए कैसा रहने वाला है। वी हैव पाइसेस। ओके, सेंसिटाइज की एनर्जी है यहाँ पर भाई। पाइसेस एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि अब आपके इस मंथ में थोड़े से खर्चे करने का टाइम आ गया है जेमिनी। अभी तक तो आप जो है देखो, हम बहुत टाइम से जब जेमिनी की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि कुछ पास्ट लॉसेस हुए हैं जिसको आप रिकवर कर रहे हो, जिसमें पहले से चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट अब ये मंथ ऐसा आ गया है जहाँ पैसा खर्च हो सकता है। स्पेशली ये घर के रिगार्डिंग हो सकता है, ये व्हीकल के रिगार्डिंग हो सकता है, ये आपका स्पिरिचुअल जो आपकी एनर्जी है उसके लिए हो सकता है, ये किसी ट्रैवल के लिए हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप जो है अपने जो
होता है ना कि हम रिलीजियस बुक्स ले लें, स्पिरिचुअल बुक्स ले लें, हम अपनी अवेकनिंग करें, हम चीज़ों को लेट गो करें, है ना कहीं ऐसा कुछ पैसा खर्च हो रहा है आपका। ठीक है, ये मंथ में आप अपने पैटर्नल साइड, जो आपके पिता की साइड की, जो जैसे ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, उनको विजिट कर सकते हैं, वो आपको विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस मंथ में कहीं ना कहीं बहुत लेट गो की एनर्जी में है, लेट गो की एनर्जी में, मोक्ष वाली एनर्जी होती है कि चल छੱਡ यार, जाने दे यार, जिसने जो किया लेट इट बी, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को सुकून के साथ रख पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मून है तो फ्लक्चुएशन तो दिखेगी दिखेगी। अब यही चीज़ यहाँ है कि पाइसिस में भी ये जो दो फिश दिखाई गई हैं, ये ऑपोजिट है ना, एक की कुछ और सोच है, दूसरी की कुछ और सोच है, तो ऐसा थोड़ा डुअलिटी रह सकती है आपको कि कभी लगेगा कि ये सही है, कभी लगेगा वो सही है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला माहौल बन सकता है, क्योंकि मून जो है वो भी हर 2.5 दिन में राशि बदल लेता है, तो कहीं ना कहीं वो भी चेंज होता रहता है, उसकी भी जो है ना शेप चेंज होती रहती है। ऐसे ही ये वाला मंथ थोड़ा ऐसा जा सकता है जहाँ बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और थोड़ा कभी स्पिरिचुअलिटी में है मन लग रहा है, बहुत मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है तो बिल्कुल ही आप जो है कट ऑफ हुए हुए हो। कभी कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कई बार लग रहा है कि नहीं यार ये इंसान अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो थोड़ा ये डुअल साइड आपको अपनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में। मीन राशि, जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशंस। सो ये मंथ में आप मुझे जो है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, और डांस, जुम्बा, इन चीज़ों पर ध्यान जा सकता है आपका। आप थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी, जैसे यहाँ पे भी है रोमांस जिंदगी है, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। ये मंथ कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को फिर से जीना सिखा रहे हो, क्योंकि ये नंबर 1 बन जाता है, जो 19 नंबर है ये नंबर 1 बन जाता है, मतलब कि एक वापस से न्यू बिगनिंग। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि बच्चे आज किसी से लड़ रहे हैं, कल फिर उसी के साथ खेल रहे होते हैं, तो मतलब आप अपनी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल आप कर चुके हो ना, अब आप अपनी लाइफ को फिर से एक रीस्टार्ट दे रहे हो। इस जुलाई 2026 से फिर से एक रीस्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपके लाइफ में। फिर से एक बचपन से जैसे जिंदगी स्टार्ट होती है ना, ऐसे आप अपने आप को फिर से जिंदा कर रहे हो, फिर से आप अपने आप को ना वो हॉबीज में डाल रहे हो जब बचपन में सोचते थे अच्छा डांस करेंगे, अच्छा म्यूजिक सीखेंगे, कभी आर्ट सीखेंगे, कभी मतलब कभी बड़े होकर ना तो जो है ना ये वाली हॉबी सीखेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, बट आप उस चीज़ में अपने आप को एनरोल कर रहे हो। ओके, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जिनके इमोशंस, जिनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है, विद द मून एनर्जी बहुत हाई क्रिएटिविटी में रहने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो बहुत सही रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो बाहर निकलेंगे। वो वही मैंने कहा ना, जैसे लिबरेट वाली एनर्जी की, भाई दफ़ा करो ऐसे बेकार इमोशंस को, नेगेटिविटी को, तो आप उनको निकाल रहे हो अपने अंदर से, और आप बहुत ज़्यादा जो है ना हैप्पी फील कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो। छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स, ऐसी पैटर्न्स को जो है ना अपनी लाइफ में इन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है मुझे बहुत ऐसे। और अगर नहीं भी है ना, कि आपको लगता है कि नहीं दीदी हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं प्लान, या मैम हम तो डांस वांस करते नहीं है, गो फॉर इट। आप म्यूजिक चलाओ और जस्ट करो डांस, जैसा आता है वैसा डांस करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में ऐसे जम गई है ना, वो बाहर निकलेगी। ठीक है, ये ऊर्जा है, और उसकी वजह से ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी हटेंगे आपकी लाइफ में। ओके ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाई। जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई आपके लिए? जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई आपके लिए? जुलाई 2026 जेमिनाई क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव डेस्टिनी। आपके डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल सकते हैं जुलाई 2026 में, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपको आने वाला जो समय है जुलाई 2026 जो है, उसमें आप कुछ लोगों के लिए तो आप हैंड रिगार्डिंग किसी फील्ड में जा रहे हो जहाँ पर स्किल्स से काम होता है, मतलब जैसे हैंडमेड चॉकलेट्स हो गई, या जैसे मैं टैरो कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जिसमें स्किल का ज़्यादा मैटर है। ठीक है, किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हो आप, और डेस्टिनी में जो आपके लिखा हुआ है ना, वो इस मंथ में आ सकता है, स्पेशली जो पार्टनर है, जो करियर है, और जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी डेस्टाइन एनवायरनमेंट, डेस्टाइन कंपनी, कोई आपकी जॉब है ना, वो चीज़ इस मंथ में आपकी लाइफ में आएगी।
और क्योंकि हैंड शो करे गए हैं तो मुझे कोई स्किल भी आप सीखते हुए नजर आ रहे हो, और ये भी स्किल की ही बात कर रहा था कार्ड। तो कुछ लोग स्किल्स पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं स्किल्स पे इतने ज़्यादा महारत आपकी आ चुकी है कि आप सिखा रहे हो लोगों को, कुछ ऐसा भी है यहाँ। ओके, डेस्टिनी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपका आने वाले जो मंथ में हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो और आप कुछ खुद नया सीख रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा नजर आई मुझे जेमिनाई। डिसीट की एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर हुई है, कोई चीटिंग ज़रूर हुई है जेमिनाई। तो उससे कुछ चीज़ें आप सीख चुके हो जिसकी वजह से ना अब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस मंथ में। पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप मेहनत करो और आप जो है अपनी लाइफ में अपना जो भी आपके साथ हुआ वो सब टर्न कर पाओ, चेंज कर पाओ, बदल पाओ। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कुछ सीखना चाह रहे हैं या तो, या फिर कुछ सिखा रहे हैं, और या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल ऑब्स्टिकल आया वो आपकी लाइफ से अब निकल जाए बिल्कुल। ठीक है, देन वी हैव द करियर पार्ट। देखते हैं करियर कैसा है आपके लिए जेमिनाई। जुलाई 2026 जेमिनाई करियर कैसा है आपके लिए। जुलाई 2026 जेमिनाई करियर कैसा है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड। जुलाई 2026 जेमिनाई कैसा है आपके लिए करियर वाइज। वी हैव टावर एनर्जी, चेंज है भाई, आपके काम करियर में शिफ्ट है, आपके काम करियर में चेंज आता हुआ नजर आ रहा है जेमिनाई। क्या चेंज है? चेंज है टेम्परेंस। चेंज है कि अगर अभी तक आप पूरे तरीके से अपने काम करियर में बैलेंस फील नहीं कर रहे थे, या बहुत कंफ्यूजन में थे, या चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, या आपको लग रहा था पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इस काम के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, तो आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड से आप अपने काम में बहुत हद तक, कहते हैं ना, कामनेस देखोगे, बहुत हद तक चीज़ों में एक सेटलमेंट सी होती है ना, कि चीज़ें अब समझ आनी शुरू हो गई हैं, या अब जो है चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि देखो यहाँ मेष राशि आ गई है तो मार्स की एनर्जी है, मतलब कि आप जो हर्डल ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे थे, एक योद्धा की तरह जो आप काम करे जा रहे थे और जो आप सोचने में ये कर दूं वो कर दूं, अब आपकी लाइफ में आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट वही आएंगे जो आ रहे थे, या अच्छे आ सकते हैं क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको अपने गुरुओं का, आपको अपने अथॉरिटीज़ का, अपने बॉसेस का रिस्पेक्ट करना है, और फिर देखो उतना काम नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए वो आती जाएंगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, स्पेशली पॉजिटिव चीज़ें हैं क्योंकि जुपिटर आया है यहाँ। ठीक है, दूसरा यहाँ ये है कि कोई गुरु मेंटोर आपको आपकी लाइफ में मिल सकता है जो कि आपको पुश करे कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने काम करियर में और अच्छा भी कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो पिछले 7-8 महीनों से आपने बहुत मुश्किल से चीज़ें संभाली हैं, अब उतना एफर्ट्स नहीं करना है, अब एफर्ट्स कम करना है, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन रहे हो, लोगों को संभालना आपको आ गया है, कैसे चीज़ों को संभालना है, कैसे काम को संभालना है। ठीक है, और काम करियर में एक नई शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए पास्ट किसी कंपनी से कॉल आ सकता है। ठीक है, अच्छी प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल सकती है, ये एनर्जी है। एंड क्योंकि हम पाइसिस की एनर्जी ऑलरेडी देख चुके हैं तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी करियर कुछ बना रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हो आप, जैसे एक लाइफ कोच बन रहे हो या योगा टीचर बन रहे हो, कुछ ऐसा। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप। जेमिनी करियर वाइज चीज़ें अच्छी हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक में देखो चेंज की बात पहले भी आई है तो चेंज आ सकता है। ठीक है, आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है जेमिनी जुलाई 2026 में। रिलेशनशिप रिगार्डिंग पुरानी सारी बातें ख़त्म हो रही है, एंड हो रहा है पुराना सब कुछ, जो भी इनसिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो रही है, एक नया रिश्ता स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए आपका बहुत हद तक ना पास्ट को लेट गो करने का मन बन जाएगा, ठीक है। एंड आप लाइफ में जो है ना बहुत लाइट एनर्जी में आ जाओगे और एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उसी इंसान के साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हो जिसके साथ ऑलरेडी हो, और कुछ लोगों के लिए कोई जो सिंगल था वो किसी नए इंसान को एंट्री नहीं दे पा रहा था क्योंकि पुराने इंसान को भूल नहीं पा रहा था, तो आप किसी नए इंसान को एंट्री दोगे। एंड कुछ लोगों के लिए आप किसी पास्ट पर्सन को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर रहे हो और अपनी लाइफ में अपनी अथॉरिटी संभालते हुए नजर आ रहे हो। कोई है यहाँ पर जो आपकी लाइफ में आपको अडोर कर सकता है, बहुत प्यार दे सकता है, बहुत ज़्यादा केयर कर सकता है, बहुत अट्रैक्शन फील कर सकता है आपकी तरफ, बट कहीं ना कहीं इस मंथ में पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे आप किसी को भी, ये ऊर्जा दिख रही है। आप कहीं ना कहीं आपका कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, आपको जो लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के साथ ही चाहिए, तो आप ऐसे ही किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। हाँ, पर ये लोगों का नजरिया आपकी तरफ बहुत बदल रहा है, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसा जरूर दिख रहा है। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक जो है ना खुद पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, एंड यू नो व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं है कि किसी को भी एंटरटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पता है आप लाइफ में क्या चाहते हो और आप बहुत हद तक क्लियर हो। आप ऐसे किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो कि अच्छा चलो देखें कभी कुछ होगा तो, नहीं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक ऑप्शन बन के ट्रीट नहीं करवाना है अपने आप को, ठीक है। ये ऊर्जा है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस, कैसे हैं फाइनेंसेस। मुझे रिकंसिलेशन की वाइब सच बताऊं तो ज़्यादा नहीं दिख रही है, ठीक है। जेमिनाई फाइनेंसेस कैसे हैं जुलाई 2026 में? जेमिनाई के फाइनेंसेस रिगार्डिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग एक्सपेंशन है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग मैं बोलूँगी दूसरों की मत सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। फाइनेंसेस रिगार्डिंग अब आप दूर का सोच कर जो है ना सेविंग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपेंशन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए काम ज़्यादा आ रहा है जिससे पैसा आ रहा है, फ्रीलांस का काम है तो वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जो आप सपने देख रहे थे कि हाँ मेरा मनी ऐसा हो जाए, मेरे मनी में ग्रोथ आ जाए, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी है कि ट्रैवल पर पैसा खर्च हो सकता है, जो बात मैंने पहले भी कही थी, ट्रैवल पे पैसा खर्च दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स से यस मनी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत दिख नहीं रही है वैसे तो, ठीक है। और देखते हैं मनी कैसा है आपका जुलाई 2026 में। मिथुन राशि, पैसा कैसा है आपके लिए? मनी रिगार्डिंग देखो फिर से नाइट ऑफ वॉन्ट्स, कुछ लोग अपने व्हीकल पे पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ लोग नए कपड़े खरीदने में या नई चीज़ें लेने में पैसा खर्च कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है ना, या जो एप्स वगैरह होती हैं उस पर पैसा स्पेंड हो रहा है। पर हाँ, क्योंकि वॉन्ट्स है तो एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। मिथुन राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए जुलाई 2026? मिथुन राशि स्टूडेंट्स वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ठीक है, कौन सा कॉलेज ठीक है, क्या करो क्या नहीं करो। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, पार्टनर फैमिली कहती है ये पढ़ो, आपको लगता है कि मुझे वो पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो, थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो, थोड़ा आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, या रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपको लगता है कि आना चाहिए। तो मुझे ये वाला मंथ ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है मुझे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि भाई आप जो है ना इतना 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 भी वो नहीं हो कि भाई वो रिजल्ट क्यों नहीं आया अच्छा, क्योंकि आपको पता था पहले से कि आपने कितनी मेहनत करी है, जानते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। ये ऊर्जा है। एंड देन वी हैव द मजिशियन कार्ड। हेल्थ रिगार्डिंग मुझे सिनेरियोज बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ रिगार्डिंग आप अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को पहचान पा रहे हो कौन आपके लिए सही है गलत है, ठीक है। और हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप पुराना जो भी आपके अंदर कहते हैं ना आदत थी कि आप बोलते नहीं थे या चुप चुप रह जाते थे या अपने मन में चीज़ें रख लेते थे, ठीक है, या कहीं ना कहीं खुद को मैनिपुलेट करते रहते थे, अब वो नहीं है। अब आप खुलकर अपनी बात रखते हो। अब आप जो है ना अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, ये एनर्जी है। एंड क्योंकि मरकरी की एनर्जी आई है तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह जो होता है कि बिल्कुल चिल पिल रहना, पुरानी ज़्यादा चीज़ों को, स्ट्रगल को अपने दिमाग में ना रखना, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना जो वर्स्ट था वो ख़त्म हो गया है और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। हेल्थ रिगार्डिंग मैं आपको देख रही हूँ कि आपको चारों एलिमेंट हेल्प कर रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे अर्थ हो गया, या
फायर हो गया, एयर हो गया, सारे एलिमेंट आपको हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं और वापस से आप अपनी लाइफ को फिर से अपनी हेल्थ को क्रिएट करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना, जैसे एक्सरसाइज कर ली, कोई जो है ना डाइट प्लान बना लिया, वो चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव ब्यूटी, आपकी ब्यूटी इंक्रीज हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है मिथुन राशि। देन वी हैव मेरिकल, आपकी लाइफ में मेरिकल्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट करो, रिसीविंग मूड पे रहो, ठीक है। कुछ ना मेरिकल ये मुझे आपकी स्टडीज में दिखा कि आपने कुछ मन्नत मांगी हुई है, आपको लग रहा है पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, वो हो सकता है। मेरिकल आपकी स्टडीज में मुझे पहले भी नजर आया था, कुछ ना आपने माना हुआ है और वो आपको लग रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो हो जाएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज, तो मनी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ दो चार अपॉर्चुनिटी कहीं से आ सकती हैं स्टडीज में भी, ठीक है, ये ऊर्जा है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है डेस्टिनी में भी, कि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू जेमिनाई। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टिक के, बाय, ओम साई राम।